वेलकम बैक टू आवर थर्मोडायनेमिक सीरीज़। ये है लेक्चर 7 बेसिक प्रोसेसेस एंड पीवी ग्राफ रीजनिंग। आज हम 4 मेन प्रोसेसेस देखेंगे, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, और उनके पीवी ग्राफ्स, साइंस ऑफ हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी। सबसे पहले इन चारों बेसिक प्रोसेसेस को क्लियरली डिफाइन करेंगे, फिर देखते हैं उनके पीवी ग्राफ्स का शेप और स्लोप कैसा होता है। फिर हर प्रोसेस में हीटिंग कूलिंग के केस में क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा यू के साइंस पे फोकस करेंगे। और लास्ट में स्मॉल पीवी साइकिल और पाथ डिपेंडेंस ऑफ हीट एंड वर्क देख के फर्स्ट लॉ को अप्लाई करेंगे। आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज करते हैं लेकिन प्रेशर फिक्स्ड। आइडियल गैस के लिए इस प्रोसेस में चार्ल्स लॉ फॉलो होता है, V प्रोपोर्शनल टू T, या V1/T1 इक्वल टू V2/T2। पीवी ग्राफ पे आइसोबैरिक प्रोसेस एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ हम आइसोबारिक एक्सपांशन देख रहे हैं। प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ग्राफ राइट साइड जा रहा है। एरिया अंडर द लाइन वर्क होता है। वॉल्यूम इंक्रीजेस तो W ग्रेटर देन 0। गैस ने वर्क किया। कॉम्प्रेशन में वॉल्यूम कम हो रहा है, स्टिल हॉरिजॉन्टल लाइन, dV लेस देन 0 है, इसलिए W लेस देन 0। वर्क गैस पर हो रहा है। आइसोबारिक हीटिंग में टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, डेल्टा यू ग्रेटर देन 0। वॉल्यूम इंक्रीज तो एक्सपांशन वर्क पॉजिटिव। हीट Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी ग्रेटर देन 0 तो Q ग्रेटर देन 0। कूलिंग में सब साइन रिवर्स, डेल्टा यू लेस देन 0 वॉल्यूम डिक्रीज तो W लेस देन 0, और डेल्टा टी लेस देन 0 तो Q लेस देन 0। जनरल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F के लिए CP इज इक्वल टू F/2 प्लस R। बेसिकली ये आया है हमारा मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV होता है F/2R और CP होता है CP CV प्लस R होता है, तो वहाँ से ये फॉर्मूला है। वर्क W इक्वल टू P VF माइनस VI इज इक्वल टू NR TF माइनस TI इक्वल टू NR डेल्टा D। फर्स्ट लॉ में Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W, यहाँ Q इक्वल टू NCP डेल्टा T और डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होते हैं लेकिन V फिक्स्ड। तो इक्वेशन P प्रोपोर्शनल टू T या P1/T1 इक्वल टू P2/T2 लिखो। पीवी ग्राफ पे एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, यहाँ देख सकते हो वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर अप या डाउन हो रहा है। क्योंकि V कांस्टेंट है तो dV 0, देखो तो W इंटीग्रल PdV इक्वल टू 0। हीटिंग में T बढ़ेगा तो डेल्टा यू ग्रेटर देन 0, वर्क 0 और Q इक्वल टू NCV डेल्टा T ग्रेटर देन 0। कूलिंग में डेल्टा यू लेस देन 0, W इक्वल टू 0 और डेल्टा T लेस देन 0 तो Q लेस देन 0।
स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट V पे CV इक्वल टू FR/2, बल्क मॉड्यूलस K इक्वल टू डेल्टा P बाय माइनस डेल्टा V/V। यहाँ डेल्टा V ज़ीरो तो K इन्फिनिटी। गैस कॉम्प्रेसिबल नहीं है इस आइडियल प्रोसेस में। फर्स्ट लॉ में क्योंकि W ज़ीरो है तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हमेशा Q इक्वल टू डेल्टा U। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करते हैं। कंडीशंस कंटेनर के वॉल्स कंडक्टिंग हो ताकि हीट एक्सचेंज पॉसिबल हो, और प्रोसेस स्लो हो ताकि हीट एक्सचेंज के लिए टाइम मिल सके। रियल लाइफ में परफेक्ट आइसोथर्मल बनाना मुश्किल होता है। इक्वेशन PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट या P1V1 इक्वल टू P2V2। PV ग्राफ पे ये एक हाइपरबोला होता है जिसको हम आइसोथर्म कहते हैं। अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग आइसोथर्म। हाई टेम्परेचर वाली कर्व ओरिजिन से थोड़ी दूर होती है। यहाँ क्लियरली दिख रहा है ऊपर वाली आइसोथर्म हाई टेम्परेचर पे है, नीचे वाली लोअर टेम्परेचर पे। PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो डिफरेंशिएट करने पे PdV प्लस VdP इक्वल टू ज़ीरो। इससे स्लोप dP/dV इज इक्वल टू माइनस P/V आता है। तो आइसोथर्म हमेशा डिक्रीजिंग कर्व होगी। वॉल्यूम बढ़े तो प्रेशर गिरेगा। आइसोथर्मल वर्क W इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV इक्वल टू nRT लॉग ऑफ VF/VI, ये हमने देख लिया। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो VF/VI ग्रेटर देन ज़ीरो, वर्क पॉजिटिव। अगर कॉम्प्रेस करते हैं तो W उल्टा लेस देन ज़ीरो। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा U ज़ीरो, फर्स्ट लॉ से Q इक्वल टू W। स्पेसिफिक हीट C को Q/m डेल्टा T हमने देखा, और डेल्टा T अगर ज़ीरो है तो फाइनाइट Q को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो फॉर्मल रिजल्ट आता है कि आइसोथर्म स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट होता है। PV कांस्टेंट पे PdV इक्वल टू माइनस VdP। इसको स्ट्रेस स्ट्रेन के फॉर्म में लिखे तो आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस आता है, यानी आइसोथर्मल इलास्टिसिटी प्रेशर के बराबर। E इक्वल टू P जो है। अब एक छोटा साइकिल, 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस, 3 आइसोथर्म्स डिफरेंट टेम्परेचर पे। गैस पाथ A to B, B to C, C to D और D to A फॉलो करते हैं। हर सेगमेंट के लिए डेल्टा U W Q निकालते हैं और फिर पूरे साइकिल का नेट इफेक्ट देखते हैं। मोनो एटॉमिक के लिए CV होता है 3/2R, तो डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। आइसोथर्मल पार्ट में डेल्टा T ज़ीरो तो डेल्टा U इक्वल टू ज़ीरो और Q इक्वल टू W। वर्टिकल आइसोकोरिक पार्ट में वॉल्यूम कांस्टेंट W इक्वल टू ज़ीरो तो Q इक्वल टू डेल्टा U। फुल साइकिल के लिए हमेशा सम ऑफ डेल्टा U शुड बी ज़ीरो, क्योंकि सिस्टम वापस सेम स्टेट पे आ जाता है। AB पे टेम्परेचर 2000 केल्विन से 4000 केल्विन, डेल्टा U 3000 R, वर्क 2000 R, हीट 5000 R। BC वर्टिकल कूलिंग है, डेल्टा U 3000 R, वर्क ज़ीरो, हीट नेगेटिव। CD पे दोनों नेगेटिव, इंटरनल एनर्जी और वर्क दोनों कम हो रहे हैं। DA वर्टिकल हीटिंग है, डेल्टा U 1500 R, वर्क ज़ीरो, हीट पॉजिटिव। टोटल डेल्टा U ऐड करने पे ज़ीरो आता है एज एक्सपेक्टेड फॉर अ साइकिल। देखो अब नेटवर्क 1000 R है, ये ही PV लूप का एरिया है। आसान है,
नेट हीट एब्जॉर्ब भी 1000 आर है, साइकिल के लिए हमेशा क्यू नेट इक्वल टू डब्ल्यू नेट। अब एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया, सेम इनिशियल और फाइनल स्टेट लेकिन दो अलग पाथ, I2A टू एफ और I2B टू एफ। IAF पे दिया है Q इक्वल टू 15 जूल, W इक्वल टू 25 जूल, IBF पे Q इक्वल टू 35 जूल। फर्स्ट लॉ Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। IAF से डेल्टा इक्वल टू Q माइनस W इक्वल टू 55 माइनस 25 इक्वल टू 30 जूल। देखो अब इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, इसलिए I से F के बीच डेल्टा U 30 जूल हमेशा सेम रहेगा, चेंज चाहे कोई भी पाथ हो नहीं होता है। IBF पे Q इक्वल टू 30 जूल तो W इक्वल टू Q माइनस U इक्वल टू 35 माइनस 30 इक्वल टू 5 जूल। FI पाथ पे गिवन है W इज इक्वल टू माइनस 15 जूल, लेकिन डेल्टा U इक्वल टू UI माइनस UF इज इक्वल टू माइनस 30 जूल, तो Q होगा W प्लस डेल्टा U इक्वल टू माइनस 45 जूल। अगर UI 10 जूल तो UF इक्वल टू UI प्लस डेल्टा U इक्वल टू 40 जूल। UB 20 जूल, BF आइसोकोरिक तो W 0 और QBF इक्वल टू UF माइनस UB इक्वल टू 20 जूल। IBF पाथ पे टोटल Q इक्वल टू 35 जूल तो QIB इक्वल टू 35 माइनस 20 इक्वल टू 15 जूल। यहाँ क्लियरली दिखता है कि Q और W पाथ डिपेंडेंट है लेकिन डेल्टा U नहीं। एडियाबैटिक प्रोसेस है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट एक्सचेंज 0, डेल्टा Q 0। फिर भी PVT सब चेंज कर सकते हैं। आइडियल कंडीशन, वॉल परफेक्टली इंसुलेटिंग और प्रोसेस इतना फास्ट कि हीट एक्सचेंज के टाइम ही नहीं मिले। एडियाबैटिक में फर्स्ट लॉ होता है DQ इक्वल टू 0 तो DU प्लस DW इज इक्वल टू 0। अब DU इक्वल टू CV डेल्टा T तो DW इक्वल टू PdV इक्वेशन हो जाएगा NCV डेल्टा T प्लस PdV इक्वल टू 0। आइडियल गैस इक्वेशन डिफरेंशिएटिंग करके DT को एलिमिनेट करते हैं, थोड़ा अलजेब्रा के बाद रिलेशन मिलता है। फाइनल रिजल्ट है DV बाई V मतलब गैमा DV बाई V प्लस DP बाई P इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करके मिलेगा PV रेस टू गैमा इक्वल टू कांस्टेंट। देखो आसान है, DP बाई P और DV बाई V दोनों लॉग है तो फिर उनको एक्सपोनेंट लेंगे तो ऑब्वियसली PV बाई गैमा आएगा। अब PV रेस टू गैमा और आइडियल गैस इक्वेशन से एक और रिलेशन मिलता है, TV रेस टू गैमा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। P की जगह T लिखोगे तो यही आएगा, यानी T1 V1 रेस टू गैमा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 रेस टू गैमा माइनस 1। और एक फॉर्म देख लो कि अगर V को P से रिप्लेस करे तो T रेस टू गैमा और P रेस टू 1 माइनस गैमा भी कांस्टेंट हो जाएगा। इन रिलेशन से एडियाबैटिक प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी हो जाता है। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV इज इक्वल टू इंटीग्रेशन K बाई V रेस टू गामा DV, है ना। अब इंटीग्रेट करके W इक्वल टू PI VI माइनस PF VF अपॉन गैमा माइनस 1। देखो ये PV रेस टू गैमा का यूज़ किया है यहाँ पे। आइडियल गैस से ये भी लिख सकते हैं कि W इक्वल टू NR TI माइनस TF अपॉन गैमा माइनस 1, है ना। आइडियल गैस देखो कंपेयर करो। अब आइसोथर्मल में डेल्टा U 0 Q इक्वल टू W, एडियाबैटिक में Q इक्वल टू 0 डेल्टा U इक्वल टू माइनस W। कॉन्सेप्चुअली ये डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलो समरी में 4 मेन प्रोसेसेस, आइसोबैरिक हॉरिजॉन्टल, आइसोकोरिक वर्टिकल, आइसोथर्मल हाइपरबोला,
एडियाबेटिक पी वी रेस टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट करो। साइंस ऑफ क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू मेनली डिपेंड करते हैं कि टी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज और वी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। किसी भी क्लोज साइकिल के लिए सम ऑफ डेल्टा यू 0 और नेट हीट एब्सॉर्ब इक्वल टू नेट वर्क डन इज इक्वल टू पीवी लूप का एरिया। इंपॉर्टेंट बात, क्यू और डब्ल्यू पाथ डिपेंडेंट है लेकिन इंटरनल एनर्जी सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करती है। ये एग्जाम क्वेश्चन का फेवरेट कॉन्सेप्ट है। तो इस लेक्चर के बाद अपने जो भी मॉड्यूल्स है उस चारों प्रोसेसेस का पीवी ग्राफ एक साथ ड्रॉ करके उनके फॉर्मूला लिखो। फिर 3-4 पास्ट ईयर के क्वेश्चंस ट्राई करो। हम नेक्स्ट लेक्चर में इन आइडियाज़ को हीट इंजन्स और एफिशिएंसी के साथ लिंक करेंगे। थैंक यू।